ने क्या दिया तुम्हें? लव लेटर। मेरी लुक्स ने उसको थोड़ी सी हिम्मत दी, वरना वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करने से डरती है। ये उसके साथ भी चला जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल। उसकी हर बेवकूफी पर ऐसा मत करो, वरना सर पर सवार हो जाएगा। बैरन, कोई भी मसला हो हमें बता देना बेटा, ये मत सोचना कि हम डिस्टर्ब होंगे। ठीक है निदा आंटी, आप फिक्र ना करें। ओके, सी यू। ऑर्गन साहब, अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फारूक साहब ने कहा था कि मैं गाड़ी सलीम साहब के गैराज में खड़ी कर दूं। हाँ, आजा, मैं गैराज का दरवाजा खोल। ठीक है। कैसी है निदा साहिबा? हसन यहाँ गाड़ी लेकर आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी साथ आ जाऊं। इमरान की फिक्र हो रही थी, वो वापस आ गया है। चले आए, अंदर बैठकर बात करते हैं। आए, अंदर चलते हैं। मुझे देखकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? मेरे साथ खेल क्यों रहे हो? हरगिज नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से दूर रखने के लिए तुम्हें खासी मेहनत करनी पड़ेगी, जानते हो? तुमने पैसे ले लिए, बात खत्म। अगर तुम चाहते हो कि तुम सुकून से रहो तो बात ऐसे खत्म नहीं होगी। देखो, मैंने वादा पूरा किया और चोरी की, और अब वो लड़का यहाँ से चला गया है, सिर्फ मेरी वजह से। ठीक है, फिर आइंदा मैं ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। मुझे खुशी होगी। ये आदमी कौन है और क्या कह रहा था तुमसे? कुछ नहीं यार, बस मीरा की गाड़ी लेकर आया था और पूछ रहा था कोई काम तो नहीं है। पागल आदमी है।
अब रो तो नहीं। अब तुम बगैर किसी वजह के खुद ही परेशानी ढूंढ रही हो तो मैं क्या करूं? तुम जानती हो तुम्हारे बेटे पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, किसी ने नहीं कहा कि उसने चोरी की, बल्कि वो खुद ही छोड़कर चला गया। कितना पागल आदमी है। जब इतना अच्छा घर मिल गया था तो सुकून से बैठा रहता। अगर किसी मदद की जरूरत थी तो हमसे तो कहता, वो हम उसके माँ बाप है। अगली एंट्री आपकी है। अब चुप हो जाओ, अच्छी तरह मुंह साफ करना। नियाजी आज शाम मैं स्टेज पे नहीं आ सकूंगी, जाकर बता दो, कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता, वो मेरी नहीं सुनेंगे। कह दो बीमार है या मर गई है, जो भी कहना है कह दो जाके। मेरी बात सुनो, इस तरह से करके क्या होगा? हसन अकेला छोड़ दो मुझे। नवीन, अपने आप को संभालो प्लीज। तुम जाओ यार। ओके। देखो, इस तरह स्टेज पर ना जाने के बहाने ना ढूंढो तुम। सलीम साहब ने तुमसे कहा है ना कि वो इम्तिहान देने जरूर आएगा अगले हफ्ते। फिर तुम्हें किस बात की टेंशन? हमें उस पर भरोसा है, उसकी बात पर यकीन होना चाहिए हमें। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ उसे। ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन अभी तो इस तरह ड्रामा ना करो। स्टेज पर जाओ, हमें इस तरह बीच में तो ना छोड़ो। संभालो अपने आप को, खुदा के लिए। उठो मेरी जान प्लीज, स्टेज पर जाओ अब। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जी मॉम, बिल्कुल। हम लोग खाना तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। जानती हूँ मैं मीरा, तुमने मैक को एक लेटर दिया है इमरान को देने के लिए, वो भी मुझसे छुपाकर। तुम उस जोकर की बजाय मुझ पर भरोसा कर सकती थी। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है अली। कैसे नहीं है यार, तुमने मुझसे छुपाकर एक लड़की को अपना पर्सनल लेटर दिया। तो मैं और क्या करती यार, ना ही उसके पास फोन है, ना ट्विटर है, ना फेसबुक है। मैं मजबूर थी अली। अच्छा, क्या लिखा है तुमने उस लेटर में? कुछ खास नहीं लिखा है यार, सिर्फ हालचाल पूछा है। और अगर कुछ खास लिखा होता तो मैं तुमको तो जरूर बताती ना। चलो अपना ठीक से ख्याल रखना, बाय। यही बात है, यही बात है। मैक! 1 मिनट मॉम, आया। अरे यार बहुत शॉर्ट वीडियो ली है। मॉम! तुमने डिजर्ट पैक कर दिया? जी निदा साहिबा। चलो अच्छा है, आज फिर उन लोगों की दावत हो जाएगी। मॉम 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 मॉम! क्यों चल रहे हो? इमरान मीरा को सी ऑफ करने आया था। अच्छा। हाँ, कैमरे में बहुत शॉर्ट वीडियो बनी, लेकिन काश वो नजर आ जाता। काश मॉम मैं उससे मिल लेता। काश मीरा उसको अपना लेटर खुद दे देती। कैसा लेटर? हम ये बात भूल जाते हैं कि हमने इमरान को देखा है, और साथ में ये भी भूल जाते हैं कि कोई लेटर है। मैं ये चीजें घर पहुंचा के आती हूँ निदा साहिबा। कहाँ? लड़कियों को खाना पहुंचा रहे हैं, उन्हें डिनर के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। मैं जाकर दे आता हूँ। मेरा मतलब साथ चलते। लाओ सूजी, तुम मत थको, लाओ मैं दे आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं 2 मिनट में दे आऊंगा। मैं लाइट की स्पीड से जाकर वापस आ जाऊंगा। संभाल के पकड़ो, ऐसा ना हो कि कुछ गिर जाए। आप फिक्र ना करें। डैड कहाँ है, क्या अभी तक नहीं आए? वो आज शाम इमरान के लिए कुछ गैम्बल करने गए। क्या? इमरान के लिए कुछ करने गए हैं, वापस आएंगे तो ही पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह, बस खैर ही हो इंशाल्लाह। मुझे बताए बगैर क्या वो कोई ऑपरेशन करने गए हैं? क्या वो मुझे निगलेक्ट करके कुछ ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं।
डबल खेलेंगे क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। तुम स्कॉश खेलते हो यही देखने के लिए आया था। बाकी जो गेम खेलते हो वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। मिसाल के तौर पर आग लगाना, चोरी वगैरह करवाना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भी बहुत हैरान हूं ऑर्कन, बहुत हैरान। माना कि वो पहला वाला वाकया हादसा था, मगर ये जो चोरी का वाकया है मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जिसकी आपने जिम्मेदारी ली है वो तो आपको चीट करके कब का जा चुका है। सही कह रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मैंने ही ली है, मगर मैं एक वकील भी हूं। इसी वजह से इस पूरे मामले के पीछे जो असल मुजरिम है उसको सामने लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो फिर यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय एक काम करिए और इमरान को ढूंढिए। तुम फिक्र मत करो, जो मेरा काम है मुझे मालूम है कि वो किस तरह करना है। इमरान को बचाने के चक्कर में आप किसी और को फंसाना चाहते हैं तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने तमाम सिक्योरिटी फुटेज देख ली है। मोबाइल रिकॉर्डिंग और उनका डेटा, टेलीफोन रिकॉर्डिंग और तमाम मैसेजेस, ये तमाम चीजें तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं माय डियर। क्या सच बोल रहे हैं आप? ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं चोरी करूंगा? करवाई गई है। मुझे लगता है इस वक्त आप होश में नहीं हैं। उस आदमी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कॉटेजेस तक लाए। मीरा के घर दाखिल होने में तुमने उसकी मदद की, और जब तुम सब लोग मिलकर इमरान के बेडरूम को सर्च कर रहे थे तो पैसे तुमने वहां छुपाए। जो स्टोरी आप मुझे सुना रहे हैं, क्या उस पर यकीन है आपको? जो मैंने देखा उस पर यकीन है मुझे। जंगल वाले रास्ते के रिकॉर्डिंग में तुम्हारी फुटेज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम? आप तो मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे पार्क में भी कैमरे लगे हुए हैं। शायद तुम जानते नहीं हो कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों और दफ्तरों पर कैमरे लगाए हुए हैं। आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आप ये समझते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुन के बेवकूफ बन जाऊंगा? तुमने इतनी घटिया प्लानिंग की है कि तुम्हें अक्लमंद नहीं कहा जा सकता ऑर्कन। ऊपर से जिससे ये काम करवा है तुमने उसको पैसे दिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इस चोरी की प्लानिंग तुमने की है, इसलिए सजा भी ज्यादा मिलेगी तुम्हें। मैं आपकी ये बकवास ज्यादा देर नहीं सुन पाऊंगा। कुछ जानते वानते हैं नहीं और मेरे ऊपर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम बुरी तरह फंस चुके हो। आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते। कर चुका हूं मैं। वो वीडियो फुटेज सबके सब देख चुके हैं। मैंने एक एक को दिखाई है वो फुटेज। छोड़ो मुझे। वैसे पुलिस तुमसे सब कुछ उगलवा लेगी। डैड आप? अरे मेहताब साहब क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं ऐसा ना कीजिए, छोड़ दीजिए, कंट्रोल कीजिए। ठीक है, ठीक है। मीरा लोग पहुंच गए हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा चलो, मुबारक हो। कितनी क्लासी घड़ी है, मैंने फैशन वीक में देखी थी, बहुत हॉट लगी थी मुझे ये सिर्फ घड़ी नहीं है, इससे आप कॉल भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है यार, मैंने इसकी पूरी स्पेक्स पढ़ी थी और एक ब्लॉग में भी लिखा था इसके बारे में। हाँ मुझे पता है, मैंने पढ़ा था। मेरे पास एक और है। तुम सच कह रहे हो? मैंने सोचा था ईद या न्यू ईयर पे अपने किसी दोस्त को ये गिफ्ट दूंगा, इसीलिए ली थी। अगर तुम चाहोगी तो अभी ले आऊंगा। ये भी कोई पूछने की बात है?
अच्छा मैक, क्या तुमने वो लेटर इमरान को दे दिया? नहीं, वो आदमी मुझे मिले ही नहीं। मीरा ने लिखा क्या उसमें? बस मुझे ये क्यूरियोसिटी है। मैं बिल्कुल क्यूरियस नहीं हूँ। क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। कैसी बात कर रही हो? जाहिर मैंने नहीं पढ़ा। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने पढ़ लिया। नहीं, किसी और का लेटर मैं क्यों पढ़ूंगा? पागल थोड़ी हूँ मैं। बड़े मजे से अपने साथ तो लिए घूम रहे हो उसे। मैं इसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ। ओके मैक, तुम मुझसे बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हो, अंदाजा भी है तुम्हें। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं है। आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ की एक नई फिलॉसफी है, हो सकता है इसकी वजह से हो। लव हु लव्स यू, लव हु वैल्यूज यू, डोंट लव हु डजंट लव यू। बस इतने ही। .net। यानी मेरे लिए अब कोई इमोशंस नहीं बचे हैं तुम्हारे पास? हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई इमोशन नहीं है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। क्या वाकई? हाँ। डरो मत, एक दफा पढ़ूंगी वापस कर दूंगी। वो थैंक यू मैक। निदा आंटी ने हम लोगों के लिए खाना भिजवाया। मगर मैं आज बाहर खाना खाऊंगी। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि तुम्हें शाम में बाहर जाना अलाउड है या नहीं है। उफ, मुझे तंग मत करो एली, मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा बैरन, मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, अपने दोस्त को यहाँ बुलवा लो ना। बैरन, एली ठीक कह रही है यार। एली, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ जा रही बैरन हूँ। प्लीज फालतू बातें मत करो। तुम अजीब सी डिमांड्स कर रही हो मुझसे। बस बैरन, मैंने कह दिया, तुम्हें जिसको बुलाना है यहाँ बुला लो, तुम बाहर नहीं जा सकती। तुमसे परमिशन कौन ले रहा है? बैरन, बैरन, बैरन फौरन वापस आओ वरना मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर दूंगी। सलाम भी कहना। बाय। ये तो वाकई चली गई। हमें भी चलना चाहिए। कहाँ चलते हैं? तुम्हारे पास कोई गाड़ी वगैरह है? मेरे पास स्कूटर है। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। है? अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ जल्दी से, उसको पकड़ना है हमने। मैं समझा था हम घर पे मिलेंगे। नहीं, घर में थोड़ा रश लगा हुआ था इसलिए। चलो अच्छा है, ये शाम हम बाहर एंजॉय करेंगे। वैसे घर पे गुजारने के लिए ये टाइम बेस्ट था। इसी बहाने तुम्हारे फ्रेंड से भी मुलाकात हो जाती। वैसे वो लड़की कौन थी? मेरी बहन की दोस्तों में से एक है। वो तुम्हारी अम्मी के आने तक तुम्हारे साथ रहेगी? फालतू में मुसीबत। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्लब नहीं जाते क्योंकि वहाँ बहुत जाने वाले मिल जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो। हम किसी और जगह चलते हैं। हाँ, बीच पे जो कैफे बने हैं उनमें से किसी में जा सकते हैं। या फिर बीच पे गाड़ी पार्क करके वहीं ठहरते हैं हम लोग। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं यार, बहुत बुरा लगेगा। तुम बिना 1 घंटा लगा कर आए हो, पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो। यार, मॉम को भी तो बहलाना था, क्या करता? अच्छा बस ठीक है। वो शायद व्हाइट कलर की गाड़ी में गई थी, उनमें से तो कोई नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं देख नहीं सका था सही से। अच्छा, स्कूटर तो तेज चलाओ अपना। हम ढूंढ लेंगे, फिक्र नहीं करो। मुझे लगता है हम अपना टाइम बर्बाद करें, बीच वाले कैफेज पर चलकर देखते हैं। अच्छा ठीक है। बाय द वे, तुम्हारा गिफ्ट मेरी पॉकेट में ले लो। अरे वाह मैक, बहुत अच्छी है ये, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा तुम ध्यान से सामने देखो। तुम टाइट पकड़ो, इधर उधर नहीं हो जाना। प्लीज गिरा मत देना तुम मुझे। ट्रस्ट करो मुझ पे। ये लीजिए। थैंक यू सुजैन। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सलीम। माय प्रिंसेस। क्या हुआ? जो गैम्बल खेलने गए थे वो हार गए क्या? नहीं हारा, मैं जीत गया हूं।
मैंने मीरा के लिए किया था डैड। वो मीरा को मुझसे छीनना चाहता था। वो मेरे पीछे कोई गेम खेल रहा था। वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। फिर तुमने सोचा कि क्यों ना कोई इल्जाम लगा दूं उस पर। मैं तो यही चाह रहा था वो यहाँ से दफा हो जाए बस। वो कोई मासूम लड़का नहीं है, इंतहाई चालाक है। आप बिल्कुल नहीं जानते। वो जब आपके सामने होता है तो कुछ और होता है और आपके पीछे कुछ और। हैरत है कि जो तुमने किया है उसे डिफेंड भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं उससे सवाल पे सवाल करता रहा और वो उतना ही हाई पर होता चला गया। अपने माँ बाप को यकीन दिलाने के लिए रोने की एक्टिंग करता रहा। असल में वो चोर है। उसने मीरा को मुझसे छीनने की कोशिश की है। मैंने उसको कई बार वार्न किया था, इंसानों की तरह समझाया, लेकिन नहीं माना। वो अपने तमाम हरवे इस्तेमाल कर रहा था। वो मैक को इस्तेमाल कर रहा था, मीरा को इस्तेमाल कर रहा था। अपनी माँ को जेल से निकालने के लिए उसने मीरा से पैसे मांगे थे, अपनी सौतेली बाप को देने के लिए। मीरा ने वो पैसे खुद दिए थे, मैक ने बताया था मुझे। उसने स्टोरी को इस तरह घुमाने की कोशिश की कि जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। मीरा जिस दिन जोरो देने गई थी उस दिन मेरे पास आना था उसे। फिर उसने अचानक फोन करके कहा कि मैं नहीं आ सकती। और उस दिन जब वो हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि वो जोरो दे उसकी फैमिली से मिलने गई थी। आप लोग खुद सोचें, जो बेशक ताज तक आज तक नहीं गई, वो जोरो दे क्यों जाएगी? क्या पता उसे क्या कह के डराया गया है। वो खुद भी सही नहीं बता पा रही है। उसने अपनी माँ की हमदर्दी भी समेटने की कोशिश की। वो मरने वाली थी अम्मी। और फिर अपने बाप को भी झांसे में लिया। आपसे उसके डैड की वजह से मुझे उससे दूर रहने का कहते हैं, लेकिन मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूँ डैड। हत्ता कि उसने अपने बाप को भी खौफजदा करने की कोशिश की। आप चाहे तो मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं उस शख्स को सिर्फ मीरा से दूर रखना चाहता था। बस इसी वजह से मेरे जहन में ये ख्याल आया और मुझसे गलती हो गई। वो बड़ी महारत से अपने माँ बाप की हमदर्दी समेटता रहा। लॉकर पे तुमने किससे खुलवाया? हम यहाँ किसी कस्टडी में नहीं है सलीम, जो तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। वैसे भी ना इस वाकये का कोई गवाह है और ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत। तुम सही थे। जंगल वाले रास्ते में किसी किस्म के कोई ट्रैफिक कैमरे नहीं थे। लेकिन मैं एप्लीकेशन दूंगा कि वहां जल्द से जल्द कैमरे लगा दी जाए। तुम बिल्कुल किसी भी इंटेरोगेशन में नहीं, लेकिन ये काम किसका है, किसने किया है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर से जिससे ये काम करवाया है तुमने उसको पैसे दिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इस चोरी की प्लानिंग तुमने की है, इसलिए सजा भी ज्यादा मिलेगी तुम्हें। मैंने कुछ भी नहीं किया सलीम अंकल। तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। ये चोरी सलीम साहब प्लीज, चोरी का बता के आप हमें भी इसके खिलाफ करने की कोशिश न कीजिए। वैसे भी ये एक ऐसी बात है जो किसी से शेयर नहीं की जा सकती। वैसे भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आखिर मुझे जरूरत ही क्या थी सब कुछ करने की? मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, मुझे बताएं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? ये मुझे चोर समझ रहे हैं, ये मुझे जेल भिजवा देंगे। और क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए ये बात ऐसी जो किसी को बताई नहीं जा सकती। सलीम तुम्हारा भी बेटा है। जब हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि इस चोरी में उसका हाथ हो। और कौन? ये एक इनोसेंट लड़के के फ्यूचर से खेल रहा था मेहताब साहब, तो कैसे खामोश रहा जा सकता? उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं सब कुछ संभाल लूंगा और जो उसकी इंसल्ट हुई है उसे भी। मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा उससे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस केस को यहीं खत्म कर दूं। सलीम साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और ये चाहती हूँ कि हम खामोशी से आपस में डील कर लेते हैं। उसने अपनी माँ और बाप दोनों को कन्विंस कर लिया। क्या मतलब तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है?
तुमने अपनी माँ और बाप दोनों को कन्वेंस तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं कर पाए। पहला वाला वाकया हादसा था, बेवकूफी थी, ठीक है, लेकिन इस बार बात जरा मुख्तलिफ है। इस लड़के को किसी न किसी तरीके से रोकना होगा, वरना वक्त के साथ साथ ये और खतरनाक हो जाएगा। जब तुम मीरा को इतना चाहते हो तो तुम्हें होशो हवास से काम करना होगा। इस तरह तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो वो तुमसे और दूर होती चली जाएगी। तब क्या करोगे तुम? अच्छा ठीक है माँ, पता है क्या करना है मुझे। अब कोई और बेवकूफी न कर लेना। अपने डैड को तो जानते हो। आप फिक्र ना करें, प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक लेटे ला दीजिएगा विदाउट शुगर, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। मैं भी लेटे लूंगा विदाउट शुगर। ओके। दो लेटे विदाउट शुगर तैयार कर दो। यार वो लोग यहाँ भी नहीं है। इमरान, हाथ हो गए। इमरान मेरे भाई, देखा तुम छुपे लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या कर रहे हो? आराम से। पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए और तुम यहाँ हो। मेरा हीरो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। हेलो। हेलो मीरा, कैसी हो? थकी हुई हूँ यार। मीरा ने जाते हुए तुम्हारे लिए छोड़ा है। क्या मेरे लिए? हाँ बैग चलो जल्दी। हाँ आ रहा हूँ। हम मीरा की बहन के पीछे हैं, वो किसी आदमी के साथ बाहर गई है। क्या? अरे तुम्हें पता है ना, वो लोग अमेरिका गए हैं। आ भी जाओ। बहरन को ढूंढने के बाद हम लोग यहीं आएंगे। यार 2 मिनट के लिए मेरा काम देख। ठीक है। मीरा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तुमने तो अभी से मुझे मिस करना शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल, जब हम दोनों के बीच इतना फासला है तो तकलीफ तो होगी ही ना। प्लीज मेरी बात मत काटो तुम। बस मेरी जिंदगी अब तुम्हारे बगैर नहीं गुजर सकती। तुम बहुत स्वीट हो और इंशाल्लाह हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे।
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इमरान, तुम्हें ये लेटर लिखते हुए बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रही हूँ मैं। जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चला मुझे, लेकिन आई एम श्योर इसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी तुम्हारे पास।